नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी पावर अकेडमी में स्वागत है। साथियों, अधिगम से संबंधित कुछ क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे। 15 क्वेश्चन आप पिछली क्लास में कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन इस क्लास में हमारे रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अधिगम का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, स्पीयरमैन। साथियों, इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अधिगम ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयत्न और भूल का नियम दिया था। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, अधिगम के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड और गिलफोर्ड। अधिगम के द्वितत्व सिद्धांत किसकी बात कर रहा है? द्वितत्व सिद्धांत। साथियों, द्वितत्व सिद्धांत जो दिया था ये दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन। अगर इसको नाम को अलग अलग लिखते हैं तो इसमें क्या आते हैं? दो आते हैं शब्द भी। तो स्पीयरमैन ने जो है द्वितत्व सिद्धांत दिया था अधिगम स्थानांतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संबंधवाद। साथियों, इसका सही आंसर 3 नंबर होगा आपका गेस्टाल्टवाद। कौन सा वाद? गेस्टाल्टवाद। सीखने की जो है अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत जिसकी बात करता है वो कौन करते हैं? गेस्टाल्टवादी करते हैं। वर्दीमर, कोलर और कोफका, जो 3 जो हैं यही बात करते हैं, सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, हॉल ने, स्किनर ने या फिर वुडवर्थ ने? ये वुडवर्थ है साथियों। किसने किया था? वुडवर्थ ने। तो सही आंसर इसका है साथियों स्किनर। सही आंसर क्या है? स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। किसे प्रयोग किया था? चूहा। किस पे प्रयोग किया था साथियों? चूहा पे प्रयोग किया था और हमें ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। या पुनर्बलन का सिद्धांत आ जाए तो भी किसने दिया था साथियों? स्किनर ने दिया था। स्किनर ने जो है पुनर्बलन पर जोर दिया था। अधिगम का प्रभाव का नियम, अधिगम का प्रभाव का नियम यानी अधिगम के नियम की बात करें तो उसी में आता है साथियों। अधिगम के जो है 3 नियम दिए थे। किसने दिए थे? तो ये आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। किस पे प्रयोग किया था साथियों? तो बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग करते हुए इन्होंने कितने दिए थे? 3 जो है आपके नियम दिए थे। अधिगम का प्रभाव का नियम किसने दिया? फिर थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये किसने दिए भाई? थॉर्नडाइक ने दिए। तो कुल 3 नियम जो है मुख्य नियम दिए हैं और 5 क्या है? गौण नियम दिए। तो कुल कितने नियम दिए हैं? 8 नियम दिए साथियों। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये क्या है? मुख्य नियम। तो अधिगम का प्रभाव का नियम जो है किसने दिया साथियों? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुखंड अथवा बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलो ने या वाटसन ने? बहुतत्व या बहुखंड का सिद्धांत की बात ये कर रहा है। तो साथियों ये जो दिया है किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया साथियों? थॉर्नडाइक ने जो है ये सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से? ये इससे संबंधित है साथियों। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम निम्न में से नहीं है। कौन सा नियम है जो मुख्य नियम नहीं है? मैंने कहा ना साथियों 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 क्या दिए थे? गौण नियम दिए थे। मैंने अभी तीनों नियम आपको इसीलिए क्लियर नहीं किए थे क्योंकि आगे क्वेश्चन आ रहा था। तो साथियों इसमें यहाँ पे देखिए आप, तत्परता का नियम है ये मुख्य नियम है। प्रभाव का नियम क्या है? मुख्य नियम है। अभ्यास का नियम क्या है? मुख्य नियम है। जबकि मनोवर्ती या मनोवर्ती का जो नियम है साथियों ये मुख्य नियम है नहीं है। मनोवर्ती का जो नियम है आपका ये मुख्य नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? मनोवर्ती का नियम। जबकि ये जो तीनों हैं ये आपके क्या है? मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक ने, मैंने बताया आपको, 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे जिसमें 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और मनोवर्ती का नियम जो है ये आपका मुख्य नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों अपने, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गुल्ट लेविन, बांडूरा, जीन पियाजे या क्लार्क हल? तो सही आंसर क्या है साथियों? इसका क्लार्क हल है। सही आंसर क्या है? क्लार्क हल है। जीन पियाजे जो आपके संज्ञान से संबंधित है। जीन पियाजे क्या है? संज्ञान से संबंधित है। कुर्ट लेविन क्षेत्रवाद से संबंधित है। अल्बर्ट बांडूरा हमने पढ़ा था प्रेक्षणवाद के सिद्धांत से
संबंधित है। तो ये अलग अलग प्रकार साथियों अगर आपको याद है तो आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। कुर्ट लेविन क्षेत्रवाद से, अल्बर्ट बांडुरा प्रेक्षणवाद से, जीन पियाजे संज्ञानवाद से, तो फिर कौन बच गया? क्लार्क हल। और ये किससे हो गया? आपके व्यवहारवाद के सिद्धांत है उससे संबंधित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। सही आंसर क्या साथियों? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। यानी जिस व्यक्ति में लक्ष्य प्राप्ति की जितनी अधिक इच्छा होगी, यानी आंतरिक रूप से जो जितना अधिक अभिप्रेरित होगा या मोटिवेशन जिसको जितना अधिक आंतरिक रूप से होगा वही क्या होगा? ज़्यादा सफल होगा। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार यही है। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, कोई भी कार्य आपको करना है, तो पहले क्या होगा? आपको अपने आप सेल्फ मोटिवेशन होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे साथियों, ये जो है आपका अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। एक बालिका साइकिल चलाना आता है। एक बालिका को क्या आता है साथियों? साइकिल चलाना आता है और वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है साथियों? अधिगम के स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार है। मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। अगर वहाँ पर अगर पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा? सकारात्मक होगा। अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो नकारात्मक होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कैसा होगा? शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? स्कूटी साइकिल चलाना सीख रही है और स्कूटी चलाना सीख रही है, तो साइकिल चलाना स्कूटी चलाने में क्या करता है? हेल्प करता है, फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार का जो है पॉजिटिव है, इसलिए कैसा होगा? सकारात्मक होगा। कैसा होगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा। कि अधिगम के स्थानांतरण जो है 3 प्रकार उनमें से लिया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है? अभी पढ़ गए साथियों अपने। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसकी देन है? स्किनर की देन है। किसकी देन है साथियों? स्किनर की देन है। इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? जो मैंने आपको बताया, चूहे पे किया था। किस पे किया था साथियों? चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्टवादी पर हम बात कर चुके हैं। वर्दीमर कोप का ये जो है गेस्टाल्टवादी हैं। कॉलर कोप का ये जो है, ये इसका संबंध किससे है? ये अपने को पूछा गया। व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, समग्र के रूप में। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है साथियों? पूर्णकार होता है। क्या होता है? पूर्णकार होता है। यानी क्या हो गया यहाँ पे? समग्र के रूप में। समग्र के रूप में गेस्टाल्ट का अर्थ बहुत बार पूछा गया। गेस्टाल्टवादी जो मैंने आपको बताई दिए, वर्दीमर कोलर कोप का, और इनका क्या होता है? समग्र के रूप में या पूर्ण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा साथियों किसकी है? तो ये है वुडवर्थ की। किसके साथियों? वुडवर्थ की। सीखना विकास की प्रक्रिया ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा अपने को जूम करना पड़ेगा इसको। कक्षा 7 का रोहन। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सीखने की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सीखने की गति कम हो जाती है। प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन अपने बाद में देख लेंगे। देखिए, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसकी सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीखता। यह प्रक्रिया क्या कराती है? यानी वह शुरू में तीव्र गति से सीखता है, धीरे धीरे सीखने की गति क्या होगी? कम होगी, और एक समय के बाद में उस स्थिर हो गया। यानी उसने जो है सीखना शुरू किया साथियों, सीखने के बाद में तीव्र गति से सीखा, फिर उसकी गति धीरे धीरे क्या हो रही है? मंद हो रही है। और एक गति ऐसी आई कि उसने सीखना क्या कर दिया? बंद ही कर दिया। सीखना उसने क्या कर दिया है? बंद कर दिया। अब वो नहीं सीख पा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख रहे हैं साथियों। प्रत्यक्षण मानसिकता, प्रत्यक्षण मानसिकता, अधिगम पठार, अधिगम अवरोध। तो इसको साथियों हम कहते हैं अधिगम पठार। ये अधिगम के पठार का निर्माण हो गया। अगर अधिगम के पठार का निर्माण हो गया तो हम जो चीज़ को है आगे नहीं सीख पाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद में फिर हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को सीख सकते हैं। साथियों, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए है तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको निःशुल्क PDF जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट और लास्ट आज की क्लास का क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन होता है। न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन होता है अधिगम प्रतिफल के मापन में, अधिगम उद्देश्यों की पहचान में, उद्देश्यों के निर्धारण में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या साथियों? उपरोक्त सभी। क्योंकि जो शिक्षक है यह अधिगम प्रतिफल के मापन में भी सहायक होता है,
अधिगम उद्देश्यों की पहचान करवाने में भी शिक्षक जो है सहायक होता है, और अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण भी कौन करता है साथियों? शिक्षक ही करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? डी होगा। तो ये साथियों कुछ अधिगम के इंपॉर्टेंट MCQs थे। आई होप यू आपको पसंद आए होंगे, क्लियर हुए होंगे आपके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।